हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में जिसका नाम है योजना.इन। इसमें आज आपको बताएंगे कि अगर आप भी सहारा में पैसा जमा किए थे और एक ही स्कीम में न करके कई स्कीम में आपने पैसा जमा किया, जैसे 4 सोसाइटी में, 2 सोसाइटी में, 3 सोसाइटी में, तो आपके पास जितने भी सोसाइटी का पैसा आपने जमा किया, अगर आपका मेंबरशिप अलग अलग है तो आपको पैसा मिलने में दिक्कत होगी और ये आपको पैसा मिल भी नहीं सकता है। इसका क्या कारण है, किस वजह से आपको पैसा नहीं मिलेगा और आपका नया अपडेट क्या है सहारा रिफंड पोर्टल पर, उसी के बारे में हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो आपसे छोटी सी एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिए ताकि आने वाला हर वीडियो आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो चलिए मैं आपको एक वीडियो दिखा देता हूँ पहले, जहाँ पर आपको दिमाग का जो प्रेशर है कि मेरा पैसा अगर एक से अधिक मेंबरशिप है तो क्यों नहीं मिलेगा। तो इसमें मैं आपको वीडियो में दिखाया हूँ कि जो इसमें आपके पोर्टल में जो कम्युनिकेटेड का पीडीएफ है, उसमें आपका जो अगर 4 सोसाइटी पोर्टल पर डिफेंसी कम्युनिकेटेड का पीडीएफ उसको ओपन करेंगे, वहाँ आपकी सारी कमी बताएगा आपकी कमी क्या है। आप खोल के उसको पढ़ सकते हैं। देखिए, जमाकर्ता द्वारा प्रस्तुत दावे की विभिन्न स्तरों पर जांच की गई, उसमें निम्नलिखित कमियां पाई गई। आधार का पूरा नाम सोसाइटी द्वारा उपलब्ध कराए गए डेटाबेस रिकॉर्ड से मेल नहीं खाता है। दावेदार जमाकर्ता का विवरण सोसाइटी डेटाबेस में नहीं है या सोसाइटी सदस्य नहीं है। जमाकर्ता द्वारा समिति में एक से अधिक सदस्यता ली गई, यानी एक से ज़्यादा मेंबरशिप है, अतः केवल प्रथम मेंबरशिप से संबंधित दावे ही संसाधित किए जाएंगे। जमाकर्ता को सलाह दी जाती है कि अगर उसमें कमियों को सुधारे और उसको फिर से पोर्टल के माध्यम से आवेदन करे और ज़रूरत पड़े तो सहारा समूह की सरकारी समितियों से संपर्क कर सकते हैं। तो समूह सहारा का ऑफिस तो खुला नहीं है, आप संपर्क कहाँ कर सकते हैं। तो इसमें आपके क्या होता है कि अगर आपका आधार का डाटा जो है, जो वहाँ से सहारा से जो डाटा मिला है उसे मैच करा रहे हैं, उससे नहीं मिल रहा, तब भी आपका पैसा नहीं मिल पाएगा। और दावेदार जो है सोसाइटी का जो डाटाबेस वही है, और सोसाइटी का जो आपने पैसा जमा किया, अगर वो चीज़ अपडेट नहीं हुआ है सहारा में और सहारा ने अपना जो डाटा दिया सीआरएस में उसमें अपडेट नहीं है, तब भी आपका पैसा नहीं मिल पाएगा, उसमें दिखाएगा ही नहीं। और अगर आपके पास एक से अधिक मेंबरशिप है तो भी आपका पैसा बाकी एक मेंबरशिप का देखिए लिखा गया है कि केवल प्रथम सदस्यता से संबंधित दावे ही संसाधित किए जाएंगे, बाकी का जो अभी कोई चीज़ नहीं। देखिए, इनका स्टार मल्टीपर्पज़ कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड का एक ही बॉन्ड था, तब भी इस तरीके से इनका जो है कमियां दिया गया, इनके पास एक से अधिक बॉन्ड नहीं था। तो इस प्रकार कुछ समझ में नहीं आता है कि ये लोग कैसे चेक किए हैं, कैसे किसी का पैसा मिल पाएगा। आप भी अपना पोर्टल ओपन करिए और आप कम्युनिकेटेड का जो पीडीएफ उसमें देखिए। आपका पास 4 मेंबरशिप है, उसी के बारे में हमको बताया कि अगर आपके में 4 मेंबरशिप है तो आपका जो पहला मेंबरशिप है उससे जो पैसा आपने जमा किया है उसी का केवल पैसा मिल पाएगा। तो मैं आपको वीडियो में दिखा देता हूँ लाइव करके। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि उसका क्या मैसेज है, क्या वीडियो यूट्यूब पीडीएफ में आया है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि जमाकर्ता द्वारा जो कमियां पाई गई हैं, आपने जो रजिस्ट्रेशन किए हैं उसमें अगर आपका एक से अधिक सदस्यता लिए हैं तो आपको केवल प्रथम सदस्यता से संबंधित दावे ही संसाधित किए जाएंगे, यानी जो पहला आपने मेंबरशिप लिया था उसी का पैसा आपको दिया जाएगा। उसके बाद से अगर आपने कई जो है सदस्यता ले रखी है तो उसका दावा आपका रिजेक्ट हो जाएगा। और आपका अगर आपने जो अपना डिटेल उपलब्ध कराया है पोर्टल पर, आधार से जो आपके पास बॉन्ड था वो सब जो कॉपी करके स्कैन करके लगाया, उसका डाटाबेस सोसाइटी जो सहारा ने सीआरएस को अपना जो डाटाबेस दिया है उससे दोनों मैच खाएगा, तभी आपको पैसा मिल पाएगा। और अगर आपका आधार उसमें जो भी डाटा आपका है, जो नाम पता, वो पता आपके जो पुराने जो आपने सहारा में पैसा जमा किया था वो जो डिटेल पड़ी थी
उससे जब मेल खाएगा तभी आपको पैसा मिल पाएगा। इसमें साफ लिखा है कि आधार का पूरा नाम सोसाइटी द्वारा उपलब्ध कराए गए डाटाबेस से मेल होना चाहिए। अब बताइए, आपने जब 10 साल पहले, 15 से 12 साल पहले, 5 साल पहले अगर आपने पैसा जो है सहारा में पैसा जमा किए हैं तो वो वोटर आईडी कार्ड से जो है आपका पैसा जमा हुआ था। वोटर कार्ड बहुत से लोगों को दिक्कत है। कुछ लोग अपने बच्चियों के नाम से सहारा में पैसा जमा कर रखे थे तो उनकी शादी हो गई, अपने घर चली गई, उनका भी आधार चेंज हो गया या जिनका जो है बहुत से ऐसे लोगों के अपना जगह चेंज कर दिए उनका भी आधार में चेंज हो गया होगा। तो ऐसे लोगों का पैसा कैसे मिलेगा? उन लोगों का आधार का जो डाटा आपने दिया है वो पहले जो आपने दिया है दोनों से मैच नहीं मिल करेगा, तब भी आपका पैसा नहीं मिल पाएगा। आप जो अपने पोर्टल पे जाके देख सकते हैं, आपको मैंने लाइव दिखा भी दिया है। तो इससे बहुत तरीके हैं जो आपका पैसा मिलना मुश्किल है। जैसे आधार का जो है उसका बता ही दिए हैं, और सोसाइटी का अगर आपने एक से अधिक सोसाइटी में मेंबरशिप हैं तब भी आपका पैसा नहीं मिल पाएगा। और दूसरी बात, अगर आपका कोई चीज़ मैच नहीं खा रहा है तो इस पर लिख दिया रहा है कि आप सहारा समूह की सहकारी समितियों से संपर्क करें। तो जब सहारा कहीं की समिति ओपन नहीं है तो आप समय उसका जो है कहाँ पर जाके आप उससे संपर्क करेंगे कि आपका डाटा सही हो जाए। और जैसे आपने भी 2-3 साल पहले अगर आपने पैसा जमा कर रहे थे तो हो सकता है उसका जो डाटा जैसे CRS को गया ही ना हो, सहारा में अपडेट हुआ ही ना हो, क्योंकि सहारा उसमें आपने जब जमा किया तो उसी में ऑफिस पे ही आपका डाटा रह गया और लोग डिटेल आपको ना भेजे हों वहाँ सोसाइटी पर, तो भी आपका पैसा नहीं मिल पाएगा। उस पर साफ लिख दे कि आप सोसाइटी के मेंबर नहीं है। साफ लिखा देखिए, दावेदार जमाकर्ता का विवरण सहारा सोसाइटी डेटाबेस में या तो नहीं है या सोसाइटी का वो सदस्य ही नहीं है, क्योंकि जब तक आपका डाटा CRS को नहीं जाएगा तब तक सोसाइटी या मेंबरशिप आपका वहाँ शो नहीं करेगा। तो इस प्रकार इस तरीके से भी आपको पैसा मिलने का चांस नहीं है। और इसमें कई जितने लोगों का आपने देखा होगा सबका अलग अलग कमियां आ रहे हैं। किसी का फ़ोटो मिसमैच, किसी का दावा जो PDF बना के अपलोड किया गया उसका जो है साफ़ नहीं दिखना है, और फ़ोटो का मिसमैच। आज 10 साल पहले आपका फ़ोटो कुछ और था, आज जो आप फ़ोटो लगा रहे हैं कुछ और है। और पहले अगर आपने भूल से सिग्नेचर किया हो, यहाँ अंगूठा लगा दिए हो दावे पर, तो भी मिसमैच। वहाँ सिग्नेचर किए हो, यहाँ अंगूठा लगाएं तब भी मिसमैच। बहुत सी ऐसी कमियाँ हैं कि आपका जो है सहारा पैसा मिलने में दिक्कत होगी, क्योंकि जब तक सहारा का ऑफिस नहीं खुलेगा, आपका डाटा वहाँ से सही से फिर से अपडेट नहीं होगा, तब तक आपका पैसा मिलना मुश्किल है। मैंने आपको लाइव दिखा दिया है, आप फिर से एक बार मेरे वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आपके मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।